बाहर है मान्या, ऐसे में देखना ये कि रिवाइव उनको कितनी जल्दी मिल सकता है। स्मोक की एक चादर जरूर बिछाई गई है और देखना ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि K9 वो क्या सर्कल को प्रायोरिटाइज करेंगे या फिर वो अभी इस पर्टिकुलर फाइट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं। एचपी काफी कम हुई है मान्या की और चलिए फाइनली वो जो रिवाइवल है वो दिया जा रहा है। बट इस पूरी जद्दोजहद में K9 उन्होंने व्हीकल्स को डैमेज कर दिया है टीम गॉडलाइक के, और अब उनकी मोबिलिटी के ऊपर एक सवाल जरूर है। यहां से ओपन एरियाज पे टीम गॉडलाइक को जाना, और क्या बढ़िया स्प्रे ओमेगा के द्वारा एडमिनो उनको टेक डाउन किया गया। रिवाइव देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। हिग बोजॉन उनके तो बाकी के प्लेयर जोन के अंदर पहुंच चुके हैं और ऐसे में ओमेगा उनको जिम्मेदारी दी गई है कुछ फिनिशेस निकालने की, और एडमिनो और रिवाइवल मिल पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बट चलिए हो जाएंगे रिवाइव। और वो जो दूसरे शॉट्स उन्होंने कनेक्ट किए थे वो लगे भी एडमिनो को, वो एक अलग कहानी रही कि एडमिनो वहां पर एलिमिनेट नहीं हुए। पर K9 क्या बढ़िया वो स्प्रे, वो कुछ आखिरी बुलेट्स थे जो मान्या को लगे, और अब मान्या यहाँ से रिवाइव नहीं हो सकते। पर वो हीरो है जो फ्रैग लेकर चले गए। कर K9 ने काफी सारे जो फ्रैग्स थे वो दूसरे की टीम के निकाले जरूर थे, पर जॉनथन उनका भी पलटवार, स्नोजॉट वो यहाँ पर डाउन हुए। स्नोजॉट उनका एलिमिनेशन हुआ है, पर टीम रेकनिंग वर्सेस K9 उनकी बीच की भी तो ये फाइट है। ओमेगा उन्होंने एस्पावर को यहाँ पर डाउन किया है, पर बनी वो ट्रेड में डाउन कर दिए गए। एस्पावर का फ्रैग K9 के जो प्लेयर है वो लेकर चले गए। इवन स्टीवन हो गया अब मामला। जी हाँ, पर देखना अभी भी ये बाकी रहेगा कि किस प्रकार से सर्कल के अंदर जो एंट्री है वो बनाई जाएगी। जूसी मीनवाइल उन्होंने जो साइरेक्स का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। क्लच गॉड अब वो अपनी टीम से एकमात्र खिलाड़ी बचते, बट रेकनिंग के रोमन वो काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं अपने ओपोनेंट्स के। एडमिनो एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम, अपने आप को हील करने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है, और ये एक बेहतर स्प्रे हीरो के द्वारा। एडमिनो अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और उनका सर्कल के अंदर पहुंच पाना अभी भी बहुत मुश्किल, बिल्कुल ओपन एरिया से उनको आना पड़ता। और ऐसे में ओमेगा का वो शॉट, एडमिनो उनका समापन, और गॉडलाइक 12वें पायदान पे मात्र 2 अंक इस मुकाबले से। देखिए देने वाले हैं, सामने से ब्लिट्स मारने वाली है और साइड लाइन पर नेबुला बैठी हुई है, और गॉडलाइक जोन के बाहर, जोन के अंदर जाना है तो ब्लिट्स से तो उनको लड़ना ही होगा, और अगर उनको बीच से निकलना है तो K9 और नेबुला से होकर उनको निकलना होगा। और इतनी परेशानियों के बाद भी अगर वो सही सलामत अपने तीनों प्लेयर्स के साथ पहुंच गए तो सर्वाइवल गेम तो अव्वल दर्जे का माना जाएगा। पर K9 अभी भी उन्हें जोन के अंदर जाने की जरूरत है। दो जो प्लेयर है वो जोन के एजेस तक पहुंचे, पर उनके ऊपर भी टीम सोल के द्वारा वो जो शॉट्स है वो लिए गए। और इसी बीच ऑर्डर बॉर्ड्स उनका एलिमिनेशन हुआ। रोमन उन्होंने आखिरी जो प्लेयर थे उनको एलिमिनेट किया। भाग जाते हैं, ये वही हो रहा है यहाँ पे। शॉट्स दिए जाते हैं, नेड्स आते हैं, फिर चले जाते हैं सारे अपनी अपनी दिशा में। बट अब मुझे लगता है कि नकुल फाइट करना चाहते हैं। नेड उनके हाथ में जरूर था, एडमिनो के पास भी वो गया, हल्का सा बट एडमिनो अगर यहाँ पे नॉक हुए तो बचना बहुत मुश्किल होगा, और वही हुआ उनके साथ। ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले थे बट गोलियां खत्म होगी, रीलोड पे जाना पड़ा। बट क्या एडमिनो का यहाँ पे बचना पॉसिबल है? दूसरी तरफ नेब्यूला, एक और मुकाबला उनके लिए जहां पे वो ले अभी तक नहीं मिली और अपना दिखाया नहीं था, लेकिन अब फाइट में आए हैं तो नंबर्स गेम के साथ आए हैं। पहला फ्रैग भी निकाला। वहीं दूसरी तरफ जॉनथन, उनका हुआ एलिमिनेशन। पर विक्टोरिया समर्स वहां पर छिड़ी थी। आप सोचिए ब्लिट्स, K9, सोल, कितनी सारी टीम वहां पर आई। 4 फिनिशेस के साथ हुए हैं, पर इसी बीच गॉडलाइक 0 के साथ उनका भी एलिमिनेशन हुआ, और इस पर लिए गए नहीं और ओरंगुटान ज्यादा फाइट्स ली नहीं गई। आरू को गवाया है लेकिन सिर्फ एक फिनिश कमाया है। वहीं दूसरी तरफ अब नेब्यूला के ऊपर गॉडलाइक की आंधी आने की बारी आई, बट वो जो नेड आदि ने करा वो कमाल साबित हुआ। इस पावर नाउ ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट आदि को तुरंत उन्होंने वहां पे डाउन किया। 1v2 का सिनेरियो अब बन चुका है। इस पावर ने पहले भी कई बार ऐसे क्लचेस करके दिखाया है, बट क्या वो दोबारा पॉसिबल हो पाएंगे? शॉट्स अभी भी उनके ऊपर आते हुए, एचपी ज्यादा उनकी बची नहीं, बट आदि वो जैसे ही ओपन में आए शॉट उनको खत्म करने के लिए दिए गए। नेब्यूला ने गॉडलाइक का अंत करा, और अभी के लिए चारों प्लेयर्स जो उनके वो शेष, और उनको ही पता है कि पूरा जो खतरा है वो सामने की तरफ ही मौजूद है। और ये लीजिए जो शुरुआत है वो हुई, क्लच गॉड उनको यहाँ पर डाउन किया गया, और मैट किंग्स इसी के साथ जो उनका समापन है वो हमें देखने को मिला। ऑटोबॉट्स धीरे धीरे करके वो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए 7 फिनिशेस उन्होंने निकाल दिए, बट अरीब वो तो सीधे नीचे कूद के, और वहां पे कूद के उन्होंने 2 नॉक्स निकाल दिए, वो भी M4 के साथ। क्या बेहतरीन प्रदर्शन वो खिलाड़ी वहां पर दिखा करके गया। और टीम ओरंगुटान जो ऐसा लग रहा था शायद ये चिकन लेकर के जा सकते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ी। हैट्स ऑफ टू ऑटोबॉट्स। इतनी मुश्किल परिस्थितियों से ये टीम कैसे पहुंच सकती है टॉप 2 तक? देखिए टॉप 2 तक भी पहुंचे हैं, और अब तो लग रहा है कि चिकन इनके पास ही जाने वाला है, बिकॉज डियो को भी उन्होंने डाउन किया। कमाल के स्प्रेस देते हुए ऑटोबॉट्स के ये खिलाड़ी अगेंस्ट ऑल ऑड्स K9 को पहले हराया था।
उसके बाद जोन के अंदर नेबुला के इतने सारे नेड्स का सामना किया और फिर ओरंगुटान को जिस तरह से सुपरमैन जंप मार के हराया, इट शोज के करेज है इस टीम के अंदर, वो गन गेम है इस टीम के पास। बट गॉड्स रेन, डेल्टा पीजी जस्टिन लोअर ग्राउंड पे बचना मुश्किल, बट वो स्प्रे बहुत अच्छा जस्टिन का, बट उनको भी ट्रेड में डाउन किया गया। नाउ इट्स अ 1v2 अरीब अगेंस्ट ओलॉर्ड्स, जंप किया और बच गए इस बार भी। बैंडेड थी उनके पास, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और डैमेज आता, दिक्कतें उनकी बढ़ जाती। बट चलिए, रिस्की मूव वहां पे जरूर रहा, बट अब उनके पास एक बढ़िया एंगल जरूर है और साथ ही साथ लगभग सेंट्रल पोजीशनिंग भी उनके पास है। ऑटोबॉट्स के पास क्लियरली पूरा एडवांटेज यहां पर रहने वाला है और ऐसे में क्या एक और सुपरमैन जंप हमें देखने को मिलेगी? चलिए, उसकी आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं पड़ी और टीम ऑटोबॉट्स वापसी की भी तो किस स्टाइल में। आज के दिन की शुरुआत 12वें पायदान पे की थी।